उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए होंगे। तो आज एग्ज़ाम हुआ था, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि MCQ क्वेश्चन कितने सही और कितने गलत आप मार के आए हैं। तो इस वीडियो में आप मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब बताने वाला हूं कि झारखंड एकेडमी काउंसिल वाला कैसे देखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला मैंने देखता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे तो गद्यांश था। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? दूसरी इकाई, पहली इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली इकाई। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? भूमिका, दिशा, दशा, बी और सी। तो परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? दिशा और दशा होता है, भूमिका तो होती नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर होगा डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? पहला, बड़ा, ऊंचा, नाटा, छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा, तो डी। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? तो इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बच्चे बच्चियां कहाँ से आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, बच्चे बच्चियां, पहला उपनिवेश, परिवेश, दरवेश, ए बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवेश। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आ गया मेरा गद्यांश। गद्यांश पांचवा है, किस राह पर चलना कठिन है? किस राह पर चलना कठिन है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधन की राह पर चलना कठिन है, लिखा हुआ है। तो हमें लगा देना है टिक पहला में। साधन, तपस्या, भोग विलास, अपराध। तो साधन लिखा हुआ तो साधन पर टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? बाधक को, साधक को, दयालु को, ए बी और दोनों को। तो इसमें साधक को रोकेंगे, बी को। सातवां क्वेश्चन है, आँख झपटने से क्या लूट जाएगा? आँख झपटने से क्या लूट जाएगा? जीवन की थकान, जीवन का धन, जीवन का मोह, जीवन के विक्षोभ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवन का धन। अब अगला क्वेश्चन है, अपना चलन किसे देखता है? तो चलने वाले के, बैठने वाले के, सोने वाले के, गाने वाले के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चलने वाले के। अब आता है 9वां क्वेश्चन। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? फीचर, तो विषय प्रधान को, समस्या प्रधान को, व्यक्ति प्रधान को, पात्र प्रधान को। तो इसका आंसर हो जाएगा विषय प्रधान को, पहला। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है? तो परीक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ये दोनों के द्वारा हो सकता है।
समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? समाचार पत्र की आत्मा तो पता ही होगा कि संपादक के पास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संपादक के पास, सी। 12 क्वेश्चन नंबर आता है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्ट प्रस्तुति प्रक्रिया की कहलाती है, तो रिपोर्टिंग कहलाती है, इसका पहला आंसर हो जाएगा। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? शुद्ध हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, संबंध कोश आधारित, अंग्रेजी मिश्रित शुद्ध हिंदी, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा व्यवहारिक हिंदी। अब 14 नंबर क्वेश्चन आता है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका हो जाएगा डी, जिज्ञासा। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सा है? तो पता ही होगा कि कंप्यूटर में अधिकतर कौन सा भाषा लिखा होता है, अंग्रेजी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अब आ गया है, अब इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। तो इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर इसे आगे क्वेश्चन नंबर निकालेंगे। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे आता है प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत की किस विधा में आती हैं?